हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके उसी अध्याय में फिर से हम आपको उसी चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसके लैंडस्केप के बारे में जानेंगे, यहाँ के हाउसेस के बारे में जानेंगे, यहाँ का भोजन क्या है जापान का, यहाँ के लोगों में क्या हॉबी है, यहाँ के लोग किस तरह के फेस्टिवल मनाते हैं और यहाँ बच्चों में या बड़ों में क्या मैनर्स होते हैं, क्या शिष्टाचार है वो एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले एक बार फिर से आपका ध्यान मैं इस ओर करता हूँ। ये है आपका प्यारा चैनल सब्जेक्ट्स विद TKKS। तो इस प्यारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हमारा लैंडस्केप, जापान में क्या लैंडस्केप है तो समझते हैं इन चीज़ों को। जापान का लैंडस्केप मतलब हो गया, लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता। तो हमारा पहला लाइन है द लैंडस्केप द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन मतलब उगते हुए सूरज का देश। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और ये जाना जाता है, इज नॉन एज, ये जाना जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह जाना जाता है। यह देश हम सभी जानते हैं। इस देश की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो। हमारा दूसरा पॉइंट है द स्नो क्लैड। जो स्नो क्लैड है, हाई माउंटेन्स पर, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्नो क्लैड है, यानी बर्फ से जो ढका हुआ है ऊंचे ऊंचे वहाँ के पर्वत, वो ऐड टू मतलब बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इट्स ब्यूटी, उसके सुंदरता को। यानी जापान में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उस पर जो बर्फ है वो उसके सुंदरता को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्यूटीफुल लेक्स। आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, लेक्स देखने को मिलेंगे मतलब झील। समझ गए ना? स्ट्रीम्स मतलब होता है स्मॉल रिवर्स, जिसको आप झरना बोल सकते हैं। ठीक है, ये साइन करता है मतलब चमकता है लाइक ब्राइट सिल्वर। ब्राइट सिल्वर का अर्थ है चमकीले चांदी की तरह। ये सब चीज जो है उस देश को चमकाता है या उसकी प्राकृतिक सुंदरता को निखारता है, मतलब कि एकदम जो है उसको सुंदर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लवली गार्डन। वहाँ आपको सुंदर सुंदर गार्डन्स देखने को मिलेंगे और उस गार्डन्स में ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लवली फ्रूट्स, उसी पेड़ पर आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी मिलेंगे। ये क्या करता है? इंचांट करता है। इंचांट क्या पढ़ेंगे इसको? इंचांट। हमारे इंग्लिश में इंचांट, लेकिन यूएस के इंग्लिश में इसको इंचेंट पढ़ते हैं। इंचांट द विजिटर मतलब जो वहाँ घूमने आते हैं दर्शक, उसको बोलते हैं पर्यटक, बोलते हैं विजिटर एक तरह से, जो घूमने आते हैं। ठीक है, उसके मन को मोह लेता है। क्या करता है? मन को मोह लेता है। अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ के घरों के बारे में। यहाँ के घर किस तरह के होते हैं? तो यहाँ के घरों के बारे में बताया गया कि जापान का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वह हमारी तरह नहीं है। हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ आपको ईंट और पत्थरों के घर देखने को मिलते हैं, बट ऑइंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब हो गया वहाँ के भौगोलिक दशा या उसके कारण जो है, दशा के कारण जो है वहाँ का जो है द जापानी मतलब जो जापान के लोग हैं वो नहीं बनाते हैं हाउसेज लाइक आवर्स। हमारी तरह वो घर नहीं बनाते हैं, मतलब हमारे घर ईंट और पत्थरों के बने होते हैं, जबकि वहाँ के घर जो होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। इट मीन्स दे डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। वो ईंट और पत्थरों के घर नहीं बनाते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है तो तब वो कैसा घर बनाते हैं? लिखा हुआ है दे बिल्ड वुडन हाउसेज। वो लकड़ियों का घर बनाते हैं। कैसा घर बनाते हैं? लकड़ियों का। ये वहाँ की खासियत है जापान के लोगों की या जापान में रहने वालों की कि वो लकड़ियों के घर को बनाते हैं। लकड़ियों के घर को बनाते हैं विथ वॉल्स मेड ऑफ, और उसके दीवार भी लकड़ी के ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग थिक पेपर्स का उसका दीवार बना रहता है। स्ट्रॉन्ग थिक पेपर मतलब हुआ मजबूत और मोटा पेपर। समझ गए ना? मोटा पेपर का घर बना होता है। एक और लाइन इसमें है दे यूज 3 और 4 पीसेज ऑफ ग्लास। वो जो है कांच का 3 से 4 पीस ये टुकड़ों का प्रयोग करते हैं विच सर्व फॉर विंडो। और उसी में वो उसी दीवार में जो कि थिक पेपर का दीवार बना होता है उसी में वो क्या करते हैं?
ग्लास जो कि 3 से 4 पीस ग्लास को अटैच करते हैं, किसके लिए? खिड़कियों के लिए। तो इस तरह वहाँ के घर होते हैं, इस तरीके के वहाँ के घर होते हैं। तो हमने देखा इस चैप्टर में जापान के लोग किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह के बड़े घर में रहते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि वहाँ की सुंदरता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।